तो देखिए, हम राजा के यहाँ जाएं, देवता के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं, तो हमें और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तो न गच्छेत। अब भगवान शिव के दरबार का दर्शन करें। भगवान शिव के दरबार में गणेश जी, मैया जी, नंदी जी, स्कंद जी और भगवान भोलेनाथ हैं। और इनके वाहन, भगवान शिव के वाहन का नाम बैल है, नंदे है। और मैया जी का वाहन शेर है। कहीं महाराज शेर को छोड़ दिया जाए तो वो बैल को खा जाएगा, पा जाएगा। गणेश जी के वाहन का नाम चूहा है। भगवान शिव जी के गले में सर्प है। सर्प चूहा को खा जाता है। स्कंद स्वामी के वाहन का नाम मोर है और मोर सर्प को खा जाता है। कहने का भाव क्या हुआ कि भगवान शिव के दरबार में सबके जो वाहन हैं वो आपस में हिंसात्मक वृत्ति वाले हैं, आपस में प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। लेकिन महाराज वो शिव के दरबार में आकर के अपने हिंसात्मक वृत्ति को छोड़ करके प्रेम भाव से बैठे रहते हैं। एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखते हैं। भाव भी बहुत अच्छा होता है। भगवान शिव के दरबार में वो हिंसात्मक वृत्ति छोड़ करके स्वयं भाव से बैठे हुए, मधुर स्वभाव से बैठे हुए। क्योंकि जिसके मस्तक पर ज्ञान गंगा है वहां शिव लोग अनुकूल रहते हैं। दो गंगाएं हैं, एक ज्ञान गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। भागीरथी गंगा हमारे तन को पवित्र करते हैं, तन को पुष्ट करते हैं, तन की थकान दूर करते हैं। नख निर्गता सुरबंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसर। जो भगवान विष्णु के चरणोदक से प्रकट हुई वो भागीरथी गंगा है। और गंगा में स्नान करके तन के सारे पाप ताप जल जाते हैं। मानसिक संतुष्टि का भी अनुभव होता है, लेकिन तन तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। दूसरे भगवान के पाद पद्मों से जो निर्गत हुई हैं श्री गंगा महारानी, कोई चाहे कि हर दिन नित्य रोज हम उसमें स्नान करने जाएं तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि रोज रोज कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता। पर महाराज ज्ञान गंगा तो सबके घर में रखी हुई है। ज्ञान गंगा मन को पुष्ट करते हैं, मन को पुनीत करते हैं, मन की थकान को दूर करते हैं। मुख निर्गता सुरवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसर। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निर्गत हुए है, मुख से प्रकट हुए।
महाराज एक तो चरणों से प्रकट होते, दूसरे मुख से प्रकट होते हैं। हम किसी भी गंगा का आश्रय लें, पर महाराज अवश्य लेना चाहिए। प्रत्येक घर में रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण अवस्थित हैं, पर मन लगता नहीं है। मालूम है, पहले लोग खूब रामायण का पारायण किया करते थे, सुबह, दोपहर, शाम को भोजन के उपरांत तो अवश्य ही। पर अब लोग क्या करते हैं कि रामायण जी को लाल कपड़े में बांधो, सुबह शाम आरती उतारो और रख दो। अरे महाराज, रामायण जी को आरती ही नहीं उतारने हैं, कभी कभी हृदय में भी उतार लिया कर। रामायण के हर पात्र से हम अपने आप को मिलाएं कि हम कौन से पात्र से मिल पाते हैं। यदि नहीं मिलते हैं तो मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। रामायण का ज्ञान हर किसी को हुआ करता था। पहले जिसने रामायण को पढ़ लिया, समझो वो जीवन के हर पहलू को हल कर लेगा। जीवनीय सूत्र रामचरितमानस से प्राप्त होता है। एक बार एक सज्जन पढ़ लिख करके मास्टर जी बन गए, और एक दिन जब निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आए और उन्होंने देखा 3 बच्चे क्लास में थे। मास्टर जी खड़े हुए, कहा आइए, कैसे आना हुआ? तो बोले कि हम स्कूल का निरीक्षण करने आए हैं, क्या हम बच्चों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? बोले हाँ। एक बालक को उठाया, पूछा कि क्यों राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा मर साहब, हम तो तोड़ने जोड़ने का काम करते नहीं। पिंटू काफी दिनों से नहीं आया, शायद उसने कहीं तोड़ा हो। दूसरे वाले बच्चे से पूछा तो उसने कहा गुरुजी काफी दिनों में हम विद्यालय आए हैं, हमको पता नहीं। तीसरे वाले से पूछा तो वो बोला गुरुजी हमारे तो अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसा तोड़ने का काम करते नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे भला? मास्टर जी से पूछा कि आप ही बता दो, राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? तो मास्टर जी ने कहा कि आपको 8 दिन में ये उत्तर लिखित में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो वहां से चले। अब मास्टर जी ने सोचा किसी से पूछेंगे कि महाराज जनक का धनुष किसने तोड़ा, तो लोग कहेंगे कि ये मास्टर तो बन गए पर इतना भी ज्ञान नहीं है। तो अपना बुद्धि विवेक लड़ाया और लिख दिया, श्रीमान बीडीओ महोदय, जो आप यहाँ स्कूल में निरीक्षण करने के लिए आए थे, आपका प्रश्न था कि महाराज जनक के धनुष को किसने तोड़ा? तो छोड़िए उस बात को, टूट जाने दो। वैसे भी पुराना था, किसी बढ़ई को बुलवा कर उसकी जगह नया धनुष बनवा के रखवा देंगे। आपका आज्ञाकारी शिक्षक अपना नाम लिख दिया, सिग्नेचर करके, और वो पोस्ट के द्वारा भेज दिया। महाराज जब वो वहाँ पहुँचा, उन्होंने पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि इनको रामायण का ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। महाराज रामायण से हमें जीवनीय सूत्र प्राप्त होते हैं, इसलिए हमेशा रामायण का पठन होना चाहिए। जिस घर में ज्ञान गंगा का ज्ञान है, वह घर आज भी स्वर्ग के समान है। ज्ञान गंगायाः ज्ञानम यत्र विद्यते तत् गृहम अद्यापि स्वर्ग एव अस्ति। आज भी वो स्वर्ग के समान है।
कौन सा घर? जिस घर में ज्ञान गंगा का ज्ञान है, उस घर में आपस में प्रेम है। आज भी सदस्यों में स्नेह है, आज भी आपस में अनुकूल है। मन को पुनीत करने के लिए महाराज कथा का रसास्वादन, कथा का फुटपान अवश्य करना चाहिए। पहले मन कथा सुनने में लगता नहीं। प्रथमम कथाम श्रोतुम मम इच्छा नास्ति। किसी का मन कथा सुनने में ना लगे तो उसको प्रलोभन देना चाहिए, और महाराज प्रलोभन से कथा सुनने में मन लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई तंबाकू नहीं खाते हैं, उनको कहीं तुम तंबाकू खिला दो तो उनको चक्कर आ जाएगा, बेहोशी छा जाएगी, मन द्रवित हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। पर धीरे धीरे करके आप उनको आदत बना दो, और फिर जिस दिन उनको तंबाकू न मिले तो तबीयत खराब हो जाएगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, चक्कर आने लगेंगे। एक दिन तंबाकू खाने से चक्कर आ रहे थे, आज तंबाकू न मिलने पर चक्कर आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान की कथा की जब आदत पड़ जाती है ना, हमारे व्यवहार में आ जाती है, तो बिना कथा सुने हमको चैन आता नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके कथा की हमको आदत लगानी चाहिए। बात आती है कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा क्यों सुनना? कथा किमर्थम श्रोतव्यम, कथा से क्या लाभ है? कथा श्रवणेन किम लाभः? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चलता है कि आखिर हम कथा क्यों सुने, और महाराज कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कि कथा से क्या क्या लाभ है। महाराज कथा से हम संस्कारवान होते हैं, हम संस्कारित होते हैं। ये सब हमें कथा से प्राप्त होता है। जैसे 2 किलो मिट्टी मंगवाओ, 1 किलो मिट्टी में आप 1 लीटर पानी डाल दो तो वह मिट्टी उस पानी को पी जाएगी, और वही 1 किलो मिट्टी चक्रवर्ती के पास भिजवा दो और कहो कि अच्छा सा घड़ा बनाकर तैयार कर दो। फिर बताइए कि घड़ा स्वयं पानी पिएगा कि आपको पिलाएगा? वह घड़ा जो बना हुआ है फिर पानी नहीं पिएगा, आपको पिलाने वाला बन जाएगा। तो कथा से क्या लाभ है हम देखें। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। महाराज त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माहि, एक बार भगवान शिव त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। क्यों गए? भगवान शिव का सती से विवाह हुआ और कई वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज न तो पुत्र हुआ न पुत्र हुआ। विवाह क्यों करते हैं? कि हमारी संतति चले, हमारे वंश की वृद्धि हो। पर
बाल गोपाल कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव ने सोचा कि क्या करें, क्यों धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजाविनं दिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिहीनं धिग्जीवितं प्रजाहीनम। उस जीवन को धिकार है जिसमें बाल गोपाल न हो, जिसमें प्रजा न हो। धिग्जीवितं प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजापिना। महाराज उस घर को धिकार है जिसमें बाल गोपाल की किलकारी न गूंजे। धिग्धनम चानपत्यस्य। उस धन को धिकार है जिसको कोई भोगने वाला, जिसको कोई खाने पीने वाला ना हो। और धिक्कुलम संतति बिना। उस कुल को धिकार है जिसमें कोई बाल गोपाल ना हो। भगवान शिव ने सोचा कि शायद सती को इसलिए कोई बालक नहीं हुआ कि सती ने कथा का पुटपान नहीं किया, रसास्वादन नहीं किया। क्यों महाराज, कथा में सुनना चाहिए। नवधा भक्ति में आते हैं प्रथम भक्ति संतन कर शंका, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। सपत्नीक हमें कथा का पुटपान करना चाहिए। यदि हम ग्रस्त हैं, हमारा विवाह हो चुका है, तो पत्नी सहित कथा का पुटपान करें, क्योंकि पति और पत्नी को मिला करके एक शरीर हुआ करता है। भगवान शिव ने सोचा कि सती ने कथा का पुटपान नहीं किया है, अतः ये कथा का पुटपान करेंगे तो शायद पुत्रोत्पत्ति हो सकती है, ऐसा भगवान शिव ने सोचा। अब सोचा कि कथा हम सुनाएंगे तो घर की कथा अच्छी लगती नहीं है, इसलिए जहाँ कुंभ ऋषि के आश्रम पर नित्य प्रति कथा होते हैं वहाँ सती जी को ले चले और वहाँ कथा सुना। भगवान भोलेनाथ सती से बोले कि सुबह प्रातः काल में हमें कथा श्रवण करने के लिए चलना है। सती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि महाराज बाहर निकलने का कोई अवसर मिलता नहीं था। सोचा कि अब तो खूब घूमेंगे, बाहर जाकर तो देखेंगे कि आखिर क्या है। सती ने अपने वस्त्र आभूषण की तैयारी की, कौन सा वस्त्र पहन करके जाना है। प्रभात हुआ, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब कथा श्रवण के लिए जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। आगे क्या लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे हो ऋषि अखिले स्पर्जानी। शंग ऋषि शंग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, शंभु। जिसे कोई साधारण व्यक्ति के लिए हम कहें, ना आगे श्री लगाया ना जी लगाया, और वातेश्वरी के लिए संग श्रुति जग जननी भवानी। संग में श्रुति जग को उत्पन्न करने वाले, भव को उत्पन्न करने वाली कथा श्रवण के लिए जा रही है। श्रोताओं ने कहा, बोले व्यासी महाराज अभी तो आपने शंभु के लिए तो सम्मान भी नहीं दिया, और यहाँ सती के लिए बहुत बड़ी उपमा जो नहीं वो बना करके आप कह रहे हो। अच्छा युक्ति जिसको कहते हैं। तो कहा कि देखो, भगवान शिव का सम्मान करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कथा का पुटपान करते हैं, कथा के प्रेमी हैं,
कथा का आस्वादन करने वाले हैं, उनका सम्मान करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर महाराज जिसने कभी कथा सुनी न हो, वो पहली बार कथा श्रवण के लिए जाए तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। उसको धन्यवाद देना चाहिए, जो ना हो बनाकर कहना चाहिए ताकि उसका मन लग जाए। गोस्वामी जी ने सोचा कहीं मान लो हम तारीफ नहीं करते हैं तो ऐसा ना हो कि जो लौट करके रास्ते से घर चली जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नहीं था वह बना करके तैयार किया और खूब जिसे तारीफ की। अब सती जी भगवान शिव के साथ जा रही है, रास्ते में जो मिलते हैं जय हो जय हो जय हो। सबने महाराज खूब स्वागत किया, प्रणाम किया। सती जी को पता चला हमारे स्वामी का कितना बड़ा व्यवहार है। आज देखा है जो मिलते हैं सब हाथ जोड़े मिलते हैं, जो मिलते हैं सब प्रणाम करते हैं, जो मिलते हैं सब नतमस्तक हो जाते हैं। सती बड़ी प्रसन्न हुई। और भगवान शिव सती जी को लेकर के जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, अगस्त जी ने देखा भगवान शिव यहाँ चल के आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। व्यास गादी को छोड़ा, थाल लेकर के दौड़े पूजन करने के लिए। अब सती जी ने देखा कि ये बाबा जी कहीं हमारे स्वामी से ज्यादा जानते तो पूजन करने के लिए थाल लेकर नहीं दौड़ते, इनकी कथा क्या सुनी जाएगी। बस ऐसा सोच करके ये हमारे स्वामी से ज्यादा नहीं जानते हैं, कथा का पुटपान नहीं किया, लोपामुद्रा के पास बैठ करके घर गृहस्थी की बातों को कहना सुनना प्रारंभ किया। देखिए ये नियम है कि चाहे कोई भी आ जाए, पर व्यास के लिए जो कथा का वाचन कर रहे हैं, कथा का मंचन कर रहे हैं, व्यास पीठ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये व्यास गादी का नियम है। चाहे कोई भी आ जाए, जब तक कथा पूरी ना हो, 2-3 घंटे का जो समय है, तब तक व्यास मंच को नहीं छोड़ना चाहिए। पर ये नियम इंसान के लिए है, कहीं भगवान आ जाएं तो ये नियम लागू नहीं होता है। भगवान शिव जैसे ही आए, अगस्त जी ने व्यास गादी को छोड़ करके भगवान शिव का पूजन किया। अगस्त जी का मतलब क्या है? अगस्त जी का जन्म हुआ है कुंभ से, इसलिए उनको कुंभज कहते हैं। कुंभ से जिनका जन्म हुआ, कुंभज। तो सीधे शब्दों में सही अर्थ में हम बात करें कि कुंभ माने घड़ा होता है। अगस्त जी ज्ञान के एक गागर, भगवान शिव ज्ञान के एक सागर। होना क्या चाहिए कि गागर को भरना है तो वह सागर में जाए, पर नहीं, यहाँ स्वयं सागर मूर्तिमान होकर के आया है। कुंभज ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, शिव जी का पूजन किया, शिव जी को बिठाया, कथा पुनः प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने खूब कथा को सुना। हमारा आशय है कि कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जब भगवान शिव चले थे तब तुलसीदास जी ने शंभो 2 शब्दों से संबोधन किया, और जब वो यहाँ आए, आकर कथा सुने, तो देखिए उनके नाम के अक्षरों को गोस्वामी जी ने बढ़ा दिया। राम कथा मुनि बरजो बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि वर्जो बखान। राम कथा
मुनि ने सुनाई, भगवान शिव ने सुनी, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? सुनी महेश परम सुखमानी। शंभु में 2 अक्षर होते हैं और महेश में 3 अक्षर होते हैं। भगवान शिव के नाम में 2 अक्षर थे, अब 3 अक्षर हो गए। और देखिए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनि ने कथा शिव जी को सुनाई, भोले बाबा ने कथा मुनि को सुनाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। गोस्वामी जी ने अब गिरिनाथा, भगवान शिव के नाम में 4 अक्षर, शंभु में 2, महेश में 3 और गिरिनाथा में 4। और जब कथा सुनाकर जाने लगे, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान शिव ने मुनि से विदा मांगी, तो वहां त्रिपुरारी में 4.5 अक्षर होते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4.5। महाराज, जिसके नाम में तरक्की होगी उसके काम में तरक्की होगी, जिसके नाम में प्रमोशन होगा उसके काम में प्रमोशन होगा, जिसके नाम में उत्कर्ष होगा उसके नाम में उत्कर्ष होगा, उसके काम में भी उत्कर्ष होगा। तो कथा सुनने से उन्नति होती है, तरक्की होती, उत्कर्ष होता है, प्रमोशन होता है। अरे कथा न सुनो तो क्या होता है, वो भी आप सुन लो। भगवान शिव जाने लगे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके भगवान शिव जब जाने लगे, तो तुलसीदास जी ने कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मालूम है क्या कहा? सत्य जी ने भगवान भोलेनाथ से बोले, तुलसीदास जी का दिमाग क्या खराब हो गया? बोले क्यों देवी? बोले अभी तो जो बहुत बड़ी उपमा लगा करके कह रहे थे, संग सती जग जननी भवानी, और अब दक्ष कुमारी कह दिया। तो भगवान शिव ने कहा, देवी उन्होंने ठीक ही कहा है, जिस लड़की का विवाह हो जाए, जिसका विवाह हो जाए, तो उसको पति के हर बात को मानना चाहिए। पर तुमने मेरी एक भी बात को नहीं माना। तो शायद तुलसीदास जी को लगा कि भगवान शिव की बात को नहीं माना, तो मेरी मति में ये अभी कुमारी ही है, इसलिए पति से हटा करके पिता से जोड़ दिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। लेकिन महाराज जी कथा सुन करके जो श्रद्धालु, जो कथारथी कथा का पुष्पान करके घर को जाते हैं, तो कथा की कोई चर्चा नहीं होती है। घर की चर्चा, संसार की चर्चा, अपने स्वार्थ की चर्चा होती है। पर नहीं, कथा को सुनकर जाओ तो कथा की ही चर्चा होनी चाहिए। जिनकी कथा को सुनकर आए हैं उनका हमको दर्शन हो जाए। भगवान शिव ने सोचा कि हम राम जी की कथा का पुटपान करके आए हैं, रसास्वादन करके आए हैं, तो राम जी का दर्शन हो जाए। और महाराज राम जी ने गुप्त रूप से अवतार ले लिया था। मातेश्वरी जानकी जी का अपहरण हो गया था। राम लक्ष्मण उसी वन से निकल रहे थे।
शिव जी ने देखा तो दूर से देख करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद परधाम। दूर से प्रणाम जब किया तो सती को सहन नहीं हुआ। बोला जिसने कभी स्वामी को प्रणाम करते देखा न हो, आश्चर्य तो होगा, अचंभा तो होगा, अटपटा तो लगेगा। जिस दिन से आए हैं सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। यहाँ तक कि अगस्त्य जी ने व्यास मंच को छोड़ करके भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। और आज शिव जी ने यहाँ प्रणाम किया तो लगा कि ये राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? शिव जी से पूछा। शिव जी ने समझाया कि अभी अभी जिनकी कथा को हम सुन के आए हैं, जिस कथा को मैंने मुनि को सुनाया है वो वही कथा इनकी है। ये हमारे इष्ट देव हैं। बहुत समझाया पर सती की समझ में नहीं आया। बहुत कुछ समझाने पर वो ना समझी। भगवान शिव ने कहा नहीं समझ आता है तो देवी जाकर परीक्षा ले लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो किन जाए परीक्षा ले लो। जाकर के आप परीक्षा ले सकते हो। सती से कहा भगवान शिव ने, भाई हम किसी को कोई बात समझाएं और समझ ना आए तो यही विकल्प है ना कि जाकर के परीक्षा ले लो। भगवान शिव ने कहा तो किन जाओ परीक्षा ले लो। भगवान शिव बट वृक्ष की छाया में बैठे और सती जी परीक्षा करने के लिए गई। बहुत कुछ विचार करने पर मातेश्वरी सीता जी का रूप बनाया सती जी ने और परीक्षा करने के लिए पहुंची। जिस रास्ते से राम लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में सीता जी बनके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने तो समझा कि शायद ये माता जी हों, पर राम जी सब समझ गए और राम जी ने पिता समेत लीन निज नाम, कीन्हा दूर तय दंड प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता के समेत अपना नाम लिया, दूर से प्रणाम किया। सती जी ने महाराज जो बनावा बनाया था सब खुल गया, उनका भेद। सती को बहुत क्रोध हुआ, बहुत काहे उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम किसी बनावे को बनाएं, हम कोई बात छुपाएं और वो स्पष्ट हो जाए, वो सामने आ जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा पश्चाताप होता है। सती को बहुत दुख हुआ। बोले भला होता कि मैं यहाँ नहीं आती तो सीता जी का रूप न लेती। अब तो जहां दृष्टि जाती है और राम लक्ष्मण जानकी नजर आते हैं, उसी बनवासी वेश में राम लक्ष्मण जानकी यत्र तत्र नजर आते हैं। आंखों को बंद किया, फिर खोला, फिर वही दृष्टि, वही झांकी, वही रूप। तब सती जी ने राम जी के माया को सिर नवाया। राम जी की माया को प्रणाम किया। इधर भगवान शिव ने देखा कि बहुत देर हो गई, सती जी लौट करके नहीं आई। आंखों को बंद करके देखा तो सब जान गए कि सती ने ठीक नहीं किया है। अब सती के शरीर से मैं प्रीति नहीं रखूंगा, क्योंकि अब सती जी ने माता का रूप ले लिया है। भगवान शिव ने विचार कर दिया। सती जी जैसे ही भोलेनाथ के पास पहुंची, शिव जी ने कहा ले ली परीक्षा।
तो कहा कहाँ? सत्य जी झूठ बोले, जबकि महाराज झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य के समान कोई तप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और हमारा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और सती ने आकर के झूठ बोला कि मैंने कहाँ परीक्षा ली? कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हो प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया है वैसे ही मैंने प्रणाम किया। यहाँ सत्य झूठ बोल गए। अरे ठीक है, गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, पर गलती तब तक गलती है जब तक हमने बताया नहीं। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको बयां कर देनी चाहिए, हमको प्रस्तुत कर देना चाहिए कि हमसे गलती हो चुकी है। सती जी ने सती जी बोली कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान शिव सब जान गए। शिव जी ने संकल्प कर लिया कि आज से इस शरीर से मैं भेंट नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा जय हो जय हो, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने प्रण नहीं किया, ऐसा किसी ने संकल्प नहीं किया, आज तक किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की। सत्य ने पूछा स्वामी क्या प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रण कर लिया? पर भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। यत्र तत्र का इतिहास कहते हुए, इधर उधर की बातें कहते हुए कैलाश पर्वत की ओर प्रयाण किया, प्रस्थान किया। भगवान शिव सत्य के सहित कैलाश पर्वत को जा रहे हैं। देखिए महाराज, कथा से हमारा मन पुनीत होता है, पर कथा हम जब सुन पाते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब महाराज हमको कथा की संप्राप्ति होती है। कथा में ऐसे जीवनीय सूत्र हैं जिनको सुन करके हम जीवन को कैसे जिए, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए है कि हम कथा का पान करें, कथा का रसास्वादन करें। बहुत बातें होते हैं जीवन को जीने के लिए, पर किसी एक कथा का हमने पान कर लिया, चाहे तो हम राम कथा को सुन लें, चाहे हम कृष्ण कथा को सुन लें, चाहे शिव कथा को सुन लें, एक किसी कथा को सुन करके हमें जीवनी सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन में कथा का पुष्टपान अवश्य होना चाहिए, रसास्वादन अवश्य कथा का होना चाहिए। अरे जीवन को पुष्ट बनाना है, जीवन को निर्मल बनाना है, जीवनी सूत्र प्राप्त करना है, तो कथा का रसास्वादन अवश्य करना पड़ेगा। मानस की कथा को जो सुन ले उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर कथा को सुनकर महाराज कथा के ऊपर चलना भी नहीं चाहिए। तो उससे क्या मतलब हुआ? कोई कहे कथा को तो सुन लो, पर कथा को याद मत करो, उसके ऊपर मत चलो, तो श्रम एव ही केवलम। महाराज कथा को जितना सुना जाए उतना चला जाए, अमल करना चाहिए, हमें व्यवहार में लाना चाहिए, उससे जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे हमने किसी कथा को कंठस्थ कर लिया, रट लिया, उसके अर्थ को ना समझे, अर्थ बिना सब व्यर्थ होता है।
एक महात्मा जी थे और संतों का तो नियम होता है परमार्थ करना, तो उनके वहाँ आश्रम पर बहुत कबूतर आते थे। तब महात्मा जी उन कबूतरों को सिखाते थे, समझाते थे। बोले आप जंगल में जाते हो, ऐसा ना हो आप किसी व्याघ्र के जाल में फंस जाओ। तो कहते थे वो, उन्हें एक कविता याद कराया करते थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दानों का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। एक कविता बनाकर तैयार की और उन कबूतरों को संत जी ने रटाया। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दानों का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। बस कंठस्थ कर लिए इस बात को, याद कर लिया। वो कबूतर गाते, इधर उधर घूमते। एक दिन की बात है कि वो गा रहे थे, शिकारी आया, जाल फैलाया, दाने डाले, दाने को चुगने लगे और शिकारी ने जाल में फांस लिया। जाल में बंद करके कंधों पर जैसे ही जाल को लटकाया, तो भी वो कबूतर कह रहे थे, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दानों का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसी विद्या किसी काम की नहीं जो केवल रटंत हो। महाराज विद्या वो है जो हमारे जीवन में आए, जो हमारे व्यवहार में आए, जिससे हमें जीवनी सूत्र प्राप्त हो, वही विद्या होती है। ऐसी रटंत विद्या किसी काम की नहीं। विद्या हो पर उसका अर्थ भी हमें मालूम हो। वैसे विद्या कंठ के होना चाहिए पर उसका अर्थ भी हो। पुस्तकस्थाया तु विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्नम न च विद्या न च धनम। पुस्तकस्थया तु विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न च विद्या न च धनम। जैसे महाराज पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पुस्तकस्थया तु विद्या, कहीं हम गए और हमें किसी बात की आवश्यकता पड़ गई, हम कहें कि विद्या तो पुस्तक में लिखी रखी है, तो पुस्तकस्थया तो विद्या, वो विद्या किस काम की? विद्या कंठ की, कंठस्थ होनी चाहिए। परहस्तगतम धनम, दूसरे को धन दे दिया उधार मांगने से। कार्य काले समुत्पन्ने, और जब काम आया, पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो न च विद्या न च धनम, ना तो वह विद्या और ना वह धन। इसलिए महाराज विद्या कंठ की और धन गांठ का होना चाहिए। ऐसे जीवनी सूत्र हमें कथाओं से, शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, उनको सुन करके हम जीवन में उतारें और अपने जीवन को हम दिव्य और भव्य बनाएं। महाराज ये मनुष्य तन हमें मिला है, ये रत्न है। इस रत्न को हम कहीं यूं ही व्यर्थ कर दें, बर्बाद कर दें, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। श्रम एव ही केवलम। हमारे अंदर जो श्वास है महाराज, वो बिल्कुल गिनी चुनी है। एक 24 घंटे में 21,600 श्वास एक जीवात्मा लेता है। तो हमारी श्वास वृथा नहीं जानी चाहिए। समझो एक पल निकल गया, वो निकल गया। जो श्वास हमारी बिना भगवान का जाप की निकल गई, वो निकल गई। इसलिए हर श्वास हमारे मतलब में आए, हमारे काम में आए, तब वो हमारी श्वास है। ऐसे समय को व्यर्थ हो बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाराज
अन्य का कण और जीवन का क्षण व्यर्थ न जाए। यही कथाओं का नियम है कि हमारे जीवन का क्षण और अन्य का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो काम में आए, वो मतलब में आए, उसका सदुपयोग हो। तो बहुत कुछ कथाओं से हमें प्राप्त होता है। मान लो रोटी कपड़ा मकान प्रभु ने हमको दिया है, उसका जीवन में उपभोग कैसे करें, ये सब कथाओं से हमें प्राप्त होता है। कथाओं को नहीं सुनेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किधर चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है। ये सब कथाओं से प्राप्त होता है। ये आदर्श हमें कथाओं से प्राप्त होता है। बात करें मानस की, हम रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। महाराज रामायण से हमको आदर्श प्राप्त होता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कोई भी कथा हो, उस कथा से हमें आदर्श प्राप्त होता है। उस कथा को सुनकर के हम जीवन में उसको उतारें, उसके ऊपर चलें, उसका अनुकरण करें, तो समझो कि हमको जो मानव तन प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कथा को सुनकर उसके ऊपर चलें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।